नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भारत सरकार के केंद्रीय बजट के बारे में, जो कि 2026-27 का आज 1 फरवरी को बजट आया। दोस्तों, आज का बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये बजट तय करेगा कि आने वाले सालों में आपकी नौकरी होगी या नहीं, आपका टैक्स बढ़ेगा या घटेगा, देश तेजी से आगे बढ़ेगा या वहीं रुक जाएगा। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2026-27 की, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज संसद में पेश किया। यह बजट गरीब किसान, मिडिल क्लास, युवा, महिला, व्यापारी और निवेशक सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया। निर्मला ताई के शब्दों में यदि समझे तो यह बजट ग्रोथ, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस का संतुलन है। इससे तेज आर्थिक विकास होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और नियंत्रण राजकोषीय घाटा नियंत्रित होगा। कुल बजट आकार और आर्थिक लक्ष्य की बात करें तो केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल आकार लगभग 53.5 लाख करोड़ रखा गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार ज्यादा खर्च करेगी, विकास परियोजनाएं तेज होगी और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार का फोकस है इन्वेस्टमेंट लीड ग्रोथ, यानी निवेश के जरिए विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा जोर है। अगर किसी एक सेक्टर को इस बजट का हीरो कहा जाए तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। पूंजीगत व्यय कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ का कर दिया गया। इसका सीधा असर पड़ेगा सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और निर्माण कार्य पर। ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा रोजगार पर, काम पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हाई स्पीड रेल और लॉजिस्टिक क्रांति की बात करें तो 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बड़े आर्थिक शहरों को जोड़ेगी, जैसे मुंबई से पुणे, दिल्ली से वाराणसी, हैदराबाद से बेंगलुरु। साथ ही नए फ्रेट कॉरिडोर, ताकि सामान तेज, सस्ता और सुरक्षित पहुंचे। इससे इंडस्ट्री को फायदा बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो इस बजट में साफ संदेश है, अब भारत सिर्फ खरीदेगा नहीं, बनाएगा भी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव, रेयर अर्थ कॉरिडोर, ये तीनों चीजें लॉन्च की। मतलब चिप्स भारत में बनेगी, दवाइयां भारत में बनेगी, हाईटेक सामान भारत में बनेगा। इससे इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता आएगी। एमएसएमई छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत। देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ा सहारा दिया गया है। 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड दिया है, जिससे ट्रेड के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मजबूत किया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि छोटे व्यापारियों को जल्दी भुगतान मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा और कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। टैक्स सिस्टम में सुधार। निर्मला ताई ने कहा है कि टैक्स सिस्टम आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद होना चाहिए। नया इनकम टैक्स एक्ट अप्रैल 2026 से लागू होगा। टैक्स नियम सरल होंगे और कंप्लायंसेस आसान होंगे। विदेश में पढ़ाई और इलाज पर टैक्स में राहत दी जाएगी। कारोबार के लिए नियम आसान होंगे। इससे मिडिल क्लास को राहत, बिजनेस को भरोसा मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इस बजट का एक मजबूत पहलू है ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की योजना, स्किल डेवलपमेंट पर जोर, युवा और महिलाओं के लिए नए अवसर, राजकोषीय घाटा और आर्थिक अनुशासन। डेफिसिट की बात करें तो दोस्तों, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि खर्च के साथ साथ अनुशासन भी जरूरी है। फिजिकल डेफिसिट को लगभग 4.3% के आसपास रखने का लक्ष्य है। मतलब कर्ज नियंत्रण में रहेगा, अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी और भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये बात उन्होंने बोली है ऐसी। बजट 2026-27 एक नजर में अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एमएसएमई को मजबूती मिलेगी, टैक्स सिस्टम सरल होगा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, आर्थिक अनुशासन।
दोस्तों, ये बजट सिर्फ सरकार का नहीं, ये बजट देश के भविष्य का रोड मैप है। दोस्तों, हर साल बजट आता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस बजट से किसान और आम आदमी की जिंदगी बदलेगी, या फिर ये बजट सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए है। आइए जानते हैं किसानों और आम आदमी के लिए इस बजट में क्या क्या मिला है। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण के लिए करीब 1.63 लाख करोड़ का बजट रखा है। पिछले साल के मुकाबले इसमें लगभग 5% की बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए योजनाएं जारी रहेगी, लेकिन बहुत बड़ी योजना या बढ़ोतरी इसमें नहीं की गई है। किसान लोन लिमिट की बात करें तो सब्सिडी वाले किसान लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति किसान कर दी गई है। इसका फायदा यह होगा कि सस्ता कर्ज मिलेगा, साहूकारों पर निर्भरता कम होगी और खेती में निवेश बढ़ेगा। नई कृषि योजनाएं और मिशन की बात करें तो पल्सेस मिशन के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 3 करोड़ टन दाल उत्पादन करना है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल मिशन की बात करें तो सब्जी और फल की खेती के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट के लिए सपोर्ट करेंगे। कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन की बात करें तो कपास उत्पादन में को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है। और इसी के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें डेयरी, पोल्ट्री और पशुपालन के लिए क्रेडिट लिंकेज सब्सिडी स्कीम चल रही है। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों के विकास की योजना है। इससे ग्रामीण इलाकों में लाखों रोजगार पैदा होंगे। हाई वैल्यू क्रॉप्स पर फोकस, नारियल, काजू, कोको, चंदन जैसे फसलों के लिए विशेष योजनाएं हैं। करीब 3 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ किसान हैं जो नारियल पर निर्भर हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने और किसान की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके माध्यम से किसानों के लिए एआई तकनीकी डिजिटल क्रांति, सरकार ने भारत विस्तारा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसान अपनी भाषा में पाएंगे मौसम की जानकारी, मिट्टी की रिपोर्ट, फसल सलाह, कीट पहचान। इससे उत्पादन और आय बढ़ाने की उम्मीद है। लेकिन किसानों को क्या नहीं मिला, ये जानना भी जरूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी नहीं हुई, फसल बीमा में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, एमएसपी पर कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई बातचीत नहीं। यानी किसान संगठनों को जितनी उम्मीद थी उतनी बड़ी राहत नहीं मिली। इसी के साथ निर्मला ताई की वित्तीय बजट की स्पीच खत्म होने के बाद गोल्ड में 5% की और सिल्वर में 9% की गिरावट देखने को मिली। और शेयर मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 में 500 पॉइंट कल की तुलना में आज टूट गई, और बैंक निफ्टी 1100 से 1200 पॉइंट टूट गई, और 1550 पॉइंट सेंसेक्स नीचे आ गया। आज मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग लाल कलर में हुई। आज दिन भर शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया। पहले जहां शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए का ट्रेड बाय या सेल करने पे 100 रुपए का ट्रांजैक्शन टैक्स कटता था, वहीं अब 120 रुपए का टैक्स कटेगा। दोस्तों, ये बजट आम आदमी और किसानों के लिए क्रांति है या सिर्फ वादा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।